तो यहाँ पे अगले 1 महीने रहने वाला हूँ। तुम नहीं सोओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगे यार। चले जाओ घर, आराम करो, शाम को वापस आ जाना। देव मैं ठीक हूँ, I'm fine, तुम फिक्र मत करो मेरी। Babe, listen, कुछ बोलना था तुमसे। I'm sorry यार, मैंने मानी नहीं तुम्हारी बात। तुम इतनी परेशान थी, तुम मुझे बोल रही थी कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे घर में ही रहना चाहिए, पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे सोसाइटी में ये हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे अंदर घुस आएंगे और अरे बच्चे मैं ठीक हूँ, अब प्लीज़ अब रोना बंद करो। हाँ ज़रा सा पेन तो है। तुम ऐसा क्या बोल रहे हो? बच्चे कुछ महीने लगेंगे पर मैं दोबारा से हो जाऊंगा पहले जैसा और चलने फिरने भी लगूंगा। तुम फिक्र मत करो। सुनो सुनो मेरी बात, तुम घर जाओ और अपने केस की तैयारी करो। तुम्हारी हियरिंग है 4 दिन बाद, प्लीज़ तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी उसकी। छोड़ रही हो मतलब? बेब सीरियसली तुम ये बात बोल रही हो? केस छोड़ रहे हो मतलब? बेबी तो वो डरा रहा है तुम्हें तो तुम डर जाओगी क्या? अब इससे ज़्यादा तो क्या ही करेगा। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें जितना रोना आ रहा है ना अभी, उससे कई ज़्यादा तुम्हें गुस्सा आ रहा है उस आदमी पे। तो फिर आज इतने कमज़ोर क्यों पड़ रही हो तुम? बेब वो आदमी एक जंगली जानवर है, उसे पिंजरे में डालना बहुत ज़रूरी है और ये बात तुम जानते हो बहुत अच्छे से। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि सिर्फ तुम ही हो
जो इतनी करेजियस हो, जिसमें इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है. तुम नर्स को 10 मिनट बाद बुलाना, मुझे तुमसे बात करनी है. नहीं, मुझे करनी है बात. मैं 2 दिन से ठीक से बोल नहीं पा रहा. आज मुझे करनी है तुमसे बात. आज baby, I'll take my medicines and I'll take my injections, पर मुझे तुमसे बात करनी है. 3 दिन से तुम यहाँ पे हो, सुबह शाम रात यहीं पे हो. ना सो रही हो, ना खा रही हो, ना पी रही हो. लोग, मैं अब ठीक हूँ, ख़तरे से बाहर हूँ, और हमारी बाकी की फैमिली भी यहाँ पे है. बच्चे, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, और तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है 4 दिन बाद. तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए. बे, कसम से कह रहा हूँ, चिल्लाने की हिम्मत नहीं है, वरना भी बहुत ज़ोर से डांटता हूँ तुम्हें. किसी ने मेरे पे 3 गोलियां चला दी. तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मन नहीं कर रहा तुम्हें उसको सजा देने का? कर रहा है ना, मुझे पता है कर रहा है. पर इस बार डर तुम्हारे गुस्से पे हावी पड़ रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. स्टॉप क्राइंग. ये रोना वोना अब सूट नहीं करता तेरे पे. मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख बेबी, लुक एट मी. देख मेरी तरफ. अगर मान ले कि मैं बच नहीं पाता, और मैं मेरी चली जाती मेरी जान, तो फिर तब तो तू लड़ती ना उनसे. लड़ती ना. अब मैं बच गया तो तू नहीं लड़ रही. इस बात का कोई सेंस है? मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो तू किसी भी हद तक चली जाती. पर अब मैं बच गया हूँ, मेरी जान बचा ली गई है, तू डर रही है. क्या लॉजिक है इस बात का? बल्कि मैं हूं ना अभी तेरे साथ. तो फिर क्यों डर रही है अभी? तो मैंने बोला ना, नर्स को 10 मिनट बाद बुला लेना, मुझे बात करनी है तुझसे. मेरी बात सुन. जो उस आदमी ने हमारे साथ किया है ना, वो और कई लोगों के साथ किया है यार. और तेरा पति तो बच गया, टाइम से हॉस्पिटल ले आए और सब हो गया. पर कितने लोग हैं जो नहीं बच पाए? कितने बच्चों को अनाथ कर दिया उस आदमी ने? पता है ना तुझे? तो फिर मुझे माफ़ कर दे. मैं प्रॉमिस, मैं तेरी हर बात मानूंगा आगे से. प्लीज मत तो रो मत, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता. Look at me. देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ. I love you. Oh, it's okay. I love you, baby. नहीं, इतना दर्द नहीं
रही थी ऑफिस की छुट्टी ले ले 1 महीने की। फाइनली लेनी पड़ गई ना। आओ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वही तुझे तो खुश होना चाहिए। अगले 1-2 महीने तक मैं सिगरेट नहीं पी पाऊंगा। क्या सोच रही है तू? पता मुझे क्या सोच रही है। कुछ हो जाता तो बेब कुछ नहीं हुआ, बस 1 या 2 या 3 महीने लगेंगे और मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगा। पर अगर आज तू डर गई ना और तूने हार मान ली तो मतलब लोगों का विश्वास उठ जाएगा यार। अच्छा ही पेश है यार, सब डर जाएंगे जितने थोड़े बहुत लोग अभी हिम्मत करके खड़े हैं उसके अगेंस्ट। वो फिर दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे, इनफैक्ट कोई खड़ा नहीं हो पाएगा उसके आगे। और जब तक वो इंसान रहेगा ना इस दुनिया में तब तक वो लोगों को परेशान करेगा। और ये सब कुछ इस वजह से होगा क्योंकि तुम डर गई हो और तुम आगे और लड़ना नहीं चाहती। फिर पिछले 6 महीने से तुम ये केस लड़ रहे हो, दिन रात एक कर दी तुमने। अब फाइनली तुम ये जीतने वाली हो और ये सबको पता है कि अगली हियरिंग में उसको सज़ा हो जाएगी। इसीलिए वो हर तरह की गंदी कोशिशें कर रहा है ताकि तुम ये छोड़ दो केस यहीं पे। पर तुम्हें जाना होगा कोर्ट में, उसको उसकी औकात दिखानी होगी तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात? गुस्सा आ रहा है ना? आ रहा है ना गुस्सा? मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। जा निकाल अपना गुस्सा, हर बार जैसे निकालती। अपने गुस्से को बना अपना वेपन और अंदर कर दे साले को काल कोठरी में, जिससे दोबारा कभी बाहर ना निकल पाए। मैं यहीं मिलूंगा। यही इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा इसी आईसीयू में। I'm sorry यार, प्लीज रोना बंद कर, मत रो बेबी। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त उसे रुलाने का है जिसने पता नहीं कितने लोगों को रुलाया है। तुझे चूज किया है ऊपर वाले ने ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के लिए, क्योंकि एक तू ही है जो लड़ सकती है ऐसे राक्षसों से। एक तू ही है जो ये होने के बाद भी हिम्मत कर सकती है लड़ने की।
लोग कहते हैं मर्द लड़के डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को, इस सोसाइटी को। पर तुझे पता है तू क्या है? अब जा और जगह दिखा दे उसको उसकी। बेबी बेबी मेरी तरफ देख, मत डर। अगर कुछ होना होता ना तो हो चुका होता मुझे। अब इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं होगा। अब बुरा उसके लिए होगा। और वैसे भी अब पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुकी है ना हमें, तो फिर क्या फिक्र है? अरे मेरा बच्चा इधर आ, मेरे पास आ जा। रुक, आ जा आ जा, इधर आ मेरे पास। स्लाइड डाउन, इधर आ, इधर। बेब, शट अप एंड कम हियर, इधर आ जा, इधर लेट मेरे पास आ जा। इधर मेरा बच्चा, समझ रहा हूँ मैं, तूने पहले कभी मुझे इस हाल में नहीं देखा। और बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी कि किसी अपने को ऐसे हाल में देखना। पर तू एक आम या नॉर्मल इंसान नहीं है ना बेब। तेरे अंदर इतना करेज है कि तू समझ रही है ना। तो ऐसी हजारों मुश्किलें निकाल सकती है ऐसे ही। तू ऐसी हर मुश्किल का सामना कर सकती है, और तुझे भी पता है। सोई ना तू 3 दिन से। क्यों बेबी यार? आजा मेरे पास, आजा। थोड़ी देर यहीं सो जा मेरे पास, आजा। बेब, बेब, चुप, एकदम चुप, आजा इधर आजा, सो जा मेरे पास। अपना सर मेरे चेस्ट पे रख के, जैसे तू रोज सोती है। कहीं नहीं जा रहा मैं तुझे छोड़ के यार। मैंने कहा था ना, तू मेरे से इतना प्यार करती है कि तेरे लिए भगवान से भी लड़ाई करके वापस आ जाऊंगा। पर कभी जाऊंगा नहीं तुझे छोड़ के। आराम कर मेरे पास कुछ देर, और उसके बाद घर जाना और तैयारी करना। प्रॉमिस, प्रॉमिस कर मुझे। तो मुझे प्रॉमिस कर कि उस जानवर को तो पिंजरे में डालेगी। मुझसे प्रॉमिस कर कि कुछ भी हो जाए तो डरेगी नहीं। प्रॉमिस कर मुझे बेब। ये रोने का वक्त नहीं है। उसको सजा दिलवा के वापस आ।
प्रॉमिस हम दोनों साथ में रोएंगे, पर अभी नहीं। अभी लड़ना है तुझे, अभी रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चे। बे, कॉलेज हो, जॉब इंटरव्यू हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तूने संभाला है मुझे इतने सालों में। तूने मुझे हिम्मत दी है, तूने मुझे पढ़ाई करवाई है बैठा के, एग्ज़ाम्स तूने पास करवाया है मुझे। तू मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी से ज़्यादा तूने मेरी माँ बन के मुझे संभाला है यार। पर बच्चे आज तू कमज़ोर पड़ रही है, मत कर ऐसा। मैं यही हूँ तेरे पास, आज भी, कल भी, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। पर अपनी ड्यूटी से ऐसे मुंह मत मोड़ यार।